मैं मोहम्मद हसन। मैं रहमतुल्लाह। आज देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना राशन यूट्यूब चैनल लोग की वीडियो है। पाकिस्तान इतने जैल क्यों होते हैं? चलिए जी वीडियो देखते हैं, क्या वजह बनी, क्यों ये कह रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है ब्लूमबर्ग हाउ इंडियाज लीडर प्रिपेयरिंग फॉर 1000 years मोदी समथिंग कुछ लिखा है, 1000 साल। ऐसा क्या हो गया भाई? भैया ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, चलिए देखते हैं। बात करने का पर्पस ये कि अभी एक बहुत बड़ी एक अदारा है जिसने रिसर्च करके एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि दुनिया का बेहतरीन लीडर, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन लीडर नरेंद्र मोदी है। क्या आप मानते हैं उन्हें दुनिया का बेहतरीन लीडर? नहीं, क्यों? वह ही नहीं। बेस्ट होगा तो मानेंगे ना। वो अपने मुल्क के लिए तो होगा, अपने मुल्क के लिए होटल, लेकिन पूरी दुनिया के लिए तो नहीं है ना। तो दुनिया के लिए पीसफुल है ना, वो अच्छे लीडर के लिस्ट में आते हैं, तो इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा लीडर है। नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। आपके ख्याल में कौन अच्छा लीडर है? कौन अच्छा लीडर है? जी, सामने कैमरे की तरफ देखना। मेरे ख्याल से तो जो था पहले तो वो तो इमरान खान था। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी नहीं है? नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी का कहा जाता है कि जब से वो आया तो उसने अपने मुल्क। हाँ भाई, जो तूने बात कही है सही है। कुएं के अंदर के मेढक को अपना अब्बा ही सबसे बेहतर लगता है। उसको नहीं पता है कि उसके दुनिया के बाहर और भी अब्बाएं हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब्बा कहने का मतलब है कि बड़ा बुजुर्ग। आपके कहने से ना मोदी पर रत्ती भर फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, आपके कहने से यह फर्क जरूर पड़ने वाला है कि पाकिस्तानियों की सोच कैसी है, किस स्टैंडर्ड की सोच है, उसका पता चल जाता है। दुनिया भर में जिसे कहा जा रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, दुनिया भर में जो मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के लीडर्स में। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के लीडर्स में 76 से 70% प्लस उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन एक 2% का पाकिस्तानी नहीं, टका भी तो भैया अब नहीं रहा ना तुम लोगों के लिए, तो टका भी नहीं, टका भी तुमसे बेहतर है। तो 2 कौड़ी का पाकिस्तानी कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो मानता ही नहीं है वो दुनिया का बेहतरीन लीडर। अब 100 में से 99 जो मान रहे हैं वो कहा जाएगा, या 100 में से 1 जो मान रहा है वो कहा जाएगा? ये बड़ी बेसिक सी फर्क है। आपके पिताजी कितने भी बढ़िया आदमी हो और मैं मान लूं कि भाई निहायत ही बकवास आदमी है आपके पिताजी, आपके फादर निहायत ही बेकार आदमी है, तो मेरी बात मानी जाएगी या उन 99 लोगों की बात मानी जाएगी जो आपके फादर को अच्छा कह रहे हैं? ये फॉर्मूला खुद जरा ठंडे दिमाग से सोचो। चूंकि तुम मुस्लिम हो, चूंकि मोदी के खिलाफ तुम लोग को भड़काया गया है, इसलिए तुम उसको नहीं मानोगे। मत मानो भाई, ना अपना कुछ बनता है ना बिगड़ता है। जो भी बनना बिगड़ना है तुम्हारा है। पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। जो थोड़े बहुत समझदार पाकिस्तानी भी होंगे वो भी तुम पर हंसेंगे। जो जाहिल बेवकूफ पाकिस्तानी है वो तो तुम्हारा मनी मन साथ देंगे, भले ही सामने आके कुछ बोलेंगे, मनी मन साथ देंगे तुम्हारा। लेकिन जो अंदर से पढ़े लिखे हैं, जो समझ रहे हैं बातों को, वो जानते हैं कि मोदी ने क्या किया है। मुल्क की तारीख ही बदल दी है। जितनी तरक्की उसके दौर में हुई, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के दौर में इतनी तरक्की नहीं हुई। यार हमने जाके देखी तो नहीं ना उनके मुल्क में तरक्की हुई है या नहीं है। हमें तो नहीं ना पता हुई है या नहीं, बस मीडिया के थ्रू ही सुना ना। जब खुद देखेगा तो फिर ही पता चलेगा कि हुई है या नहीं। मीडिया क्या ख्याल है, झूठ बोलता होगा? हो सकता है। अच्छा, कहा जाता है कि दुनिया के जो सेफेस्ट मुल्कों में भी एक इंडिया हो गया, तो हम क्या सेफ हैं? क्या सेफ कंट्रीज में से, महफूज मुल्कों में से नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। तो क्या लगता है कि हम अभी उनका मुकाबला कर सकते हैं? जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? किस चीज में मुकाबला कर सकते हैं? हर चीज में कर सकते हैं। अच्छा, वो तो हुक्मरान पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो वो किस तरह कर ले, किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं। तो किस तरह लेके जा रहे हैं? हाँ। क्या तुमने पैंट पहन रखी है? नहीं जी, फटा हुआ कच्छा पहना हुआ है। क्या तुम्हारे पास शर्ट है? नहीं जी, मेरे पास तो फटी हुई बनियान है। क्या खाने को रोटी मिल रही है? नहीं जी, 2 वक्त की रोटी तो नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल से, मतलब 1 वक्त खा पा रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहा हूँ। क्या हम भारत का मुकाबला इकोनॉमी कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जज्बा है हमारे अंदर, टैलेंट है हमारे अंदर।
उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तरक्की की राह की तरफ लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं तरक्की की तरफ हमारे मुल्क जा रहे को, हैं। जा रहे हैं। बिल्कुल तो जा अभी तक कितनी बड़ी तरक्की की हमने? अगर हम इतनी तरक्की कर रहे हैं तो बाहर से कर्जे क्यों मांग रहे हैं? यार एक्चुअली पता है क्या, मैं तकरीबन 12-13 साल ना आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, दुबई कहाँ में पे? दुबई में रहा हूँ। अच्छा, दुबई में रहे, बहुत ही अच्छी बात है। वहां पर तो- क्या देखा, किसकी ज्यादा इज्जत है, पाकिस्तानियों के, बांग्लादेश की या इंडियंस की? वहाँ पे अपने अपनी जगह पे सबकी इज्जत है। सबकी इज्जत है, पाकिस्तानियों की लेकिन सब ज्यादा। कुछ लोग हुई हैं जो अपने मुल्क में भी ऐसे ही हैं, बाहर भी जाके भी ऐसे ही होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी नहीं है। बाकी ये इंडियन जो जो आप कह रहे हैं, अभी हम मेरे वहाँ पे रहते थे इंडियन लोग दुबई में, हाँ दुबई में का, मैं 13-14 साल वहाँ पे रह के आया हूँ। फिर क्या उनके हुआ? मुँह से सुनते थे ना, हमारे मुल्क में ये पाकिस्तान से ज्यादा हालात वो बोलते थे खराब है। खराब हालात है, बताते क्या बताते थे? और भाई सही नहीं है वहाँ पे। कब आए हैं वापस? मैं ये 2021 में आया। 21 में आए हैं, तो वापस क्यों नहीं गए? मैं भी 12-13 साल दुबई में रहा हूँ, वैसे पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं भी 12-13 साल दुबई में रहा हूँ। और वहां पर कुछ पाकिस्तानी थे बगल में मेरे, और वो पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तान बड़ा ही बेकार मुल्क है यार, न इज्जत है न पैसा है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो अच्छा हुआ वहां से भाग गए, अब तो मौका लगा रहे हैं कि कहीं से रेजिडेंस मिल जाए बाहर का, हम कहीं भाग जाते हैं, बड़ा ही निहायत ही गलीज मुल्क है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी कहते थे मुझसे। अब मेरे पास इस बात का क्या सबूत है कोई सबूत जो मैं आपको दे सकूं? कहने को मैं कुछ भी बोल दूं। तो एक पाकिस्तानी वहां पर था जो मेरे पैर पड़ता था, वो रोज मेरे पैर पर सष्टांग लेट जाता था, कहता था भाई किसी तरह मुझे भारत भिजवा दो, भारत बड़ी अच्छी कंट्री है, भारत में बड़े लोग सेफ हैं, मैं 2 वक्त की रोटी भी खा लूंगा, अपने बच्चों को पाल भी लूंगा और बहुत बढ़िया से पढ़ा भी लूंगा, प्लीज मुझे भारत भिजवा दो किसी तरह। पाकिस्तानी कहता था मुझसे। बताइए मेरे पास ऐसा कुछ सबूत है जो मैं ये बात साबित कर सकूं? वैसे ही ये जाहिल एक नंबर का है। कौन से इंडियन ने तेरे से कहा जरा बता मुझे भाई, कोई प्रूफ तो दे। कल रात कोई मंगल ग्रह पर घूम कर आया हूं मैं, मान लेगा मेरी बात? वापस क्यों नहीं गए? बस मैं वैसे नहीं गया, वीजे बंद हो गए? नहीं, वीजा नहीं बंद हुआ, मैं तो खुद रिजाइन करके आया था, मेरा कोई फैमिली इशू था। अच्छा, तो कैसे देखते हैं आपके दुबई में? आपने कहा कि वहां पर तो रहते हैं, तो वहां पर तो बड़े बुरे हालात है, वो तो बता रहे थे इंडिया के, आपने यही कहा ना? इंडिया से बता रहे थे। सर, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया। यार ये तो वही बात है ना, सुना है ना। सुना नहीं है ना, वो आप देख सकते हो, गूगल निकालो, देखो, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। वहां पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा हो गया, वहां पर एक बंदे की सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी साल की, तो हमारी तो बड़ी कम है। पता नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वहाँ पे सैलरी चले ज्यादा हुई है। दुबई की बात कर लेते हैं, दुबई की। सर, दुबई में इंडियंस के लिए, हिंदुओं के लिए वहां पर मंदिर भी बन गया, उनकी पावर है, पावर ताकत से बनवाया ना उन्होंने, हाँ, वो तो बना है, सुना तो है। फिर बनना चाहिए था या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए था। तो क्या वहां पर इंडिया में आप सोचते हैं कि वहां पर मस्जिद बने हमारी? बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन वहाँ पे मस्जिद हैं। हाँ, मतलब एक मस्जिद यहाँ पे है तो दूसरी मस्जिद वहाँ पे है। इंडिया में। इंडिया में कितनी नहीं, अच्छी मैं बात है। दुबई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में मैं तो नहीं गया ना, मैं वो भी बता रहा हूँ ना। वहां पर है इंडिया में मस्जिदें? इंडिया में हाँ, तो होंगी ना मस्जिद, होंगी, तो वहां पर मस्जिदें होंगी तो। क्योंकि वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं ना। हाँ, यहाँ पर भी, वहां पर भी तो हिंदू रहते हैं दुबई में, तो उनके लिए मंदिर बना तो गलत बात है। गलत बात है बिल्कुल, लेकिन मंदिर- वो रहते हैं उनका अपनी जगह पे, जैसे अब मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए मस्जिदें भी तो बनी हुई है ना। हाँ, तो मंदिर बन गया तो हमें मसला क्यों हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, हर एक का हाँ, अपना तो कीदा आपने है। कहा नहीं बनना चाहिए था। हाँ, वैसे 60 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं दुबई में। हाँ, सबसे ज्यादा। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जब तक हम किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माइनॉरिटी को, गैर मुस्लिम को ये नहीं कहेंगे भाई तू भी आ, उसको ये कहेंगे तू गलत है, तू गंदा है, तू मैला है, तेरे से रोटी नहीं खा सकता, जो तेरे मजहब से मेरा ज्यादा बेहतर है, वो होगा भी आपके दिल में। अल्लाह ताला ने आपको जवाब देना ना, आपने अल्लाह को डायरेक्ट जवाब देना। तो किसी बंदे को ये कहना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, गलत बात है ना। क्या सीख के आए दुबई से? के क्या वहां पर क्या चीज, किस चीज की वजह से वहां पर तरक्की है? हमारे मुल्क में गुर्बत है तो किस वजह से? वहाँ पे जो तरक्की है ना, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे कानून को कानून समझा जाता है। अच्छा, कोई गलती करता है ना, उसको पता मैं ये गलती कर रहा हूँ। जैसे बाहर ट्रैफिक में है तो वन वे जा रहे, तो उसको पता है मैं वन वे जा रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं है, कोई जाता मुझे इस चीज़ की सजा मिलनी है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे कानून नहीं है, कानून की पासदारी नहीं है। पासदारी नहीं है। कानून है लेकिन उसकी पासदारी नहीं है, मतलब जिसका जो मन में आता है वही करता है। बिल्कुल सही होगा। गाइस, कैसी लगी भाई की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बहुत ही बकवास रहा है। दुबई से कुछ भी सीख कर नहीं आया। दुबई में इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि उनका कानून बेहतर है। दुबई इसलिए बेहतर है क्योंकि उनके दिमाग में आपकी तरह नफरत नहीं भरी है।
उनके दिमाग में आपकी तरह घृणा नहीं भरी है नॉन मुस्लिम्स के लिए। वो नॉन मुस्लिम्स को झूठे मजहब वाला नहीं समझते, समझे? आप समझते हैं, इसलिए आपके अंदर गंदगी भरी हुई है इतनी। मुस्लिम देशों में नॉन मुस्लिम्स का कुछ भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन नॉन मुस्लिम देशों में मुस्लिमों को मस्जिद बननी चाहिए। वाह, क्या लॉजिक है ना? इसी सोच की वजह से पूरी दुनिया भर में मुसलमान रुसवा हो रहे हैं, इसी सोच की वजह से। और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि जी इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। तो आप लोग भी नॉन मुस्लिम फोबिया, हिंदू फोबिया और इस चीज के शिकार हो गए। डर लगता है आप लोगों को, एक मंदिर बन जाएगा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। आप लोग अपने मजहब को खुद कमजोर, क्या कहते हैं उसको, कमजोर और बदनाम करते हैं, कमजोर साबित करते हैं अपने मजहब को और अपने मजहब को बदनाम करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? अहमदुल्ला। क्या करते हैं? मैं कोर्स कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है नरेंद्र मोदी के ऊपर ब्लूमबर्ग ने। सर, उस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये है कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर दुनिया का जो ग्लोबल लीडर का जिसको खिताब दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। क्या एक पाकिस्तानी समझता है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो ग्लोबल लीडर बन सकता है? इंडिया का ग्लोबल लीडर बन सकता है। बन सकता है। कौन है वो? नरेंद्र मोदी। वो ग्लोबल लीडर है? जी सर। कैसे? जैसे कि आपने देखा है कि प्लानिंग कर रखी है कि उसने उसकी सेटलमेंट की है कि वो 1000 साल तक वो उसको प्लानिंग 1000 साल की प्लानिंग की हुई है प्लानिंग की हुई है उन्होंने कि उनका मुल्क 1000 साल बाद किधर होगा। उनको इतना टेक्नोलॉजी में और दूसरा फाइनेंस के रिलेट कर लें, टेक्नोलॉजी के देख लें, वो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हमारे पास इस तरह का कोई लीडर मौजूद है कि जो कि इस तरह का विजन रखता हो, जो कि नरेंद्र मोदी जैसे विजन रखता हो कि अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए? नहीं, अभी तक तो ना कोई देखने को मिला है, ना कोई ऐसा आया है जिसने इस तरह की कोई प्लानिंग की हो या अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने की उसने कोशिश की हो। इस तरह को अभी तक हमने कोई नहीं देखा। और आगे के फ्यूचर में देखें, अल्लाह का पर फजल करम हो तो शायद हो सकता है कोई ऐसा लीडर आए जो इस तरह की प्लानिंग करे और आगे हमें लेकर जाने की कोशिश करे। वो क्या ऐसे गट्स हैं जो कि नरेंद्र मोदी के पास हैं जो कि हमारे लीडर्स के पास नहीं है? क्या ऐसी खूबियां हैं? खूबियाँ मतलब कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी इस चीज़ों में नहीं उलझी हुई जिस तरह के हमारे करंट हालात चल रहे हैं, मौजूदा हालात जो हैं, इस तरह के जो है उनके पास ये उनकी तवक्कुआत नहीं होती। वो अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए दिन रात और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको आगे हमने कैसे लेके जाना है। उनका फुल ये पर्पज़ है कि हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है और कैसे हमने अपनी जो है आने वाली नस्ल को उनके लिए क्या फैसिलिटीज़, क्या उनके लिए अवेलेबिलिटी लानी है कि हम अपने मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें, इसकी फाइनेंस में भी। और हमसे आप देख लें इकनॉमी में भी वो बहुत आगे जा चुका है। हमारी उनसे तकरीबन है वो 80% भी नहीं कहते, 90% होगी, उनसे हम नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात तो उनमें ऐसी क्या चीजें हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो कि उन्हें लीडर बना रहा है नरेंद्र मोदी को, जो कि अभी जब वो आया था तो इंडिया 10वें नंबर पर भी नहीं था, 5वें नंबर पर दुनिया का, अब देखे 5वीं बड़ी मीशत बन गई है। तो एक बड़ी मीशत बनाने के लिए क्या हम एज आ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, हमने असला भी उनके बराबर का लिया हुआ, बराबर तो नहीं कम ही है हमारा, लेकिन मुकाबला तो करने की कोशिश करते हैं हर मैदान में। वो चांद पर चले गए तो हमने भी चांद पर भेज दिया। वो कहते हैं कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कहते हैं हम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या जंग आपको नहीं लगता कि इल्म के मैदान में होनी चाहिए? जंग हमेशा टेक्नोलॉजी के मैदान में होनी चाहिए। तो वो कुछ भी हम कुछ कर नहीं रहे, जंग हम सिर्फ बातों से करेंगे। नहीं, ये तो बात आपकी 100% ठीक है कि जब किसी भी कौम को जब शऊर ना आए वो किसी तरक्की की तरफ नहीं गामज़न हो सकती। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिसको भी इल्म आ जाता है, इस तरह की एक मुझे बात याद आई है कि प्लानिंग इन्होंने इस तरह की कि जो फाइनेंस के आई कॉम के बच्चे थे ना, आई कॉम के बच्चों को इन्होंने कुछ पैसे दिए, उनके स्कूल में उन्होंने कहा कि इनको इस तरह के बिजनेस की तरफ लेके जाएं। उन्होंने ग्रांट दी, मतलब 25-25 हज़ार कहते हैं कि उन्होंने फीस स्टूडेंट को उन्होंने ग्रांट मुहैया की। ग्रांट देने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आपने
हम आपको एक फैक्ट्री लगा के देंगे घर में, मशीन टाइप Startup. साबुन बनाने वाली ना, जो है फैक्ट्री लगाएं आपने, घर मशीन लगाएं, जिसे एक स्टार्टअप बोलते हैं। बिजनेस सेटअप इस तरह का आप करें आईकॉम वाले बच्चों को स्पेशली। जब उन्होंने वो लगाया, लगाने के बाद उन्होंने वो जो है फी बच्चा उन्होंने सारी वो परचेज की जिसका रॉ मटेरियल उसका था। उन्होंने जब जैसे परचेज किया करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने वो 25,000 का जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, उनको उसने 25,000 भी वापस किया सभी ने, और 25,000 के बाद उन्होंने ऊपर भी कमाया। और वो अब इस तरह का उनका ये प्लान है कि हम अपने बच्चों को भी Youth किस तरह को साथ लेके चले। हर फील्ड में। पता नहीं यार, ऐसा कोई प्लान था क्या कि साबुन की फैक्ट्री लगा कर दी थी, और इसको स्टार्टअप कहते हैं साबुन की फैक्ट्री लगाने को? नहीं सर, इसको स्टार्टअप नहीं कहते मुजम्मिल भाई। स्टार्टअप वो होता है जो नया आइडिया होता है। कोई कंपनी खोली जाती है, साबुन बनाने की फैक्ट्री 1 लाख है, आपने भी एक लगा लिया, दैट इज नॉट स्टार्टअप। बिजनेस कहें कि मतलब एक चल रहा है सिस्टम में, वो आपने उसको लेके किया। दुनिया गा रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। आप नहीं ना करते, लेकिन दुनिया तो उन्होंने मानती है। अपने कंट्री को स्टेबल किया है, इसमें है, और ओवरऑल वर्ल्ड में तो मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अपने दुनिया कंट्री की के 5वीं लिहाज बड़ी से- मैशत बना दी। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने मुल्क को स्टेबल किया है, हाँ जी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हाँ जी। उसको पूरा स्टेबल, रोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज खत्म सब किया खत्म कर दी। हाँ जी। तो बड़ा लीडर तो वही होता है ना जो अपनी कौम के लिए कुछ करे। इमरान खान को उतना टाइम भी नहीं ना मिला, उसे 15 साल मिल गए। यार इमरान टाइम खान से की देखिए अगर ना, बात करेंगे, देखिए मोदी अगर- के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो भाई ये कोई बात जमती नहीं है। नहीं, देखें उनके पीछे उनकी होती है, तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत होती है, गवर्नमेंट। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में ये सीन नहीं है, 4 बंदे दूसरी साइड पे करो, पार्टी गई, तो गवर्नमेंट ये तो गई। कौम के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कौम है। नहीं, लेकिन वो अब अगर आप आएगा इमरान खान, तो फिर इंशाल्लाह पूरा मुल्क को स्टेबल करेगा, तो ये हाल नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे नून लीग के तब पार्टी की तरफ, तो वो कहेंगे कभी भी नहीं आने देंगे। नहीं, ऐसे तो कहते ही रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आएगा। KPK में आ गया है, तो दूसरे सूबों में भी आ जाएगा। चलें, बहुत अच्छा लगा बात कर। मतलब पीनट्स को आप गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। इमरान खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 71 ईयर्स में पूरे पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया, इमरान खान ने 4 साल में उतना कर्जा ले लिया। ये डेटा लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसको ध्यान से पढ़िए। इमरान खान की अचीवमेंट यह है कि जब नवाज शरीफ गए पीएम पद से, तो 116वें नंबर पर थे आप करप्शन इंडेक्स में। 4 साल बाद जब इमरान खान गए, तो 140वें नंबर पर थे आप करप्शन इंडेक्स में। अचीवमेंट हुई ना भाई, ज्यादा करप्ट बनाया कंट्री को। स्क्रीनशॉट सबके लगे हैं, पढ़ते रहिए। अगला स्क्रीनशॉट लगाता हूं। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी पर, उस पाकिस्तानी पर भी जो किसी मां के पेट में अभी पल रहा होगा, उसके कर्जे को, डेट को 2 गुना कर दिया। इतना कर्जा ले लिया कि अजन्मे बच्चे पर भी 2 गुना कर्जा हो गया। 2.5 लाख से ऊपर का कर्जा है हर आदमी पर पाकिस्तान में। समझ रहे हैं आप? 25 करोड़ की जनता है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। स्क्रीनशॉट लगाए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ये 3 बड़ी अचीवमेंट रही पाकिस्तान की। चौथी अचीवमेंट रही, चाइना से बिगाड़ा, भारत से बिगाड़ा, भारत से ट्रेड बंद किया, उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं आप। अमेरिका से बिगाड़ा, खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं आप। लेकिन पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आएगी कि उनके दिमाग के सोचने की क्षमता से ज्यादा बातें हैं ये। वो एनालिसिस नहीं कर पाते कि यार ये बातें हो क्या रही हैं। जो बेचारा कभी पढ़ा लिखा ना हो, उसके सामने मैं जाके बात करूं कि देखो प्लेनेटरी सिस्टम ऐसे होते हैं, और जब रॉकेट चलता है और जब वो इसके वेलोसिटी पा जाता है तो वो धरती के वायुमंडल से बाहर, उस बेचारे को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हो भाई। पाकिस्तानियों की हालत भी ऐसे, मतलब ज्यादातर पाकिस्तानियों को, सबके नहीं, ज्यादातर पाकिस्तानियों को जो समझते हैं वो जानते हैं। बात करके आपसे थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? दानिश। क्या करते हैं? आईटी में जॉब करते हैं। ओह जबरदस्त, आईटी का बंदा मिल गया हमें भाईजान। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है साउथ एशिया के अंदर सबसे पावरफुल लीडर किसको माना जाता है? अगर मैं बात करूं अपने इस रीजन के इर्द गिर्द, तो सबसे पावरफुल लीडर इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर कौन है? इंडिया आई थिंक, चाइना तो ऊपर है थोड़ा साउथ एशिया से, तो इंडिया डेफिनेटली।
इंडिया इंडिया ने क्या ऐसे इम्पैक्ट डाले हैं, कौन सी ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से आज वो दुनिया में माने जाते हैं? अपनी आर्मी को पट्टा डाल के रखा उन्होंने। अच्छा, मतलब उनके कंट्रोल में है। सही। प्राइम मिनिस्टर को जवाब देती है, प्राइम मिनिस्टर आर्मी को जवाब नहीं देता। अच्छा, सही होगा सर। आज एक रिसर्च हुई है, जिस रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर में से एक लीडर है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर पहला लीडर ऐसा है कि जिसने इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। क्या आप मानते हैं? अभी भी फ्लॉज हैं, लेकिन जारी बात है उसने पहले से बेहतर कर दिया इंडिया को, बहुत आगे लेके गया। क्या ऐसी चीजें हैं जो उसने इम्प्लीमेंट की जो कि हमें भी उनसे सीखनी चाहिए? पॉलिसीज ही हैं, आई एम श्योर। फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले है। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है फेडरल का, वो देखें आप कितना स्ट्रांग है। वो अमेरिका से भी खाते हैं और रशिया से भी खाते हैं, चाइना से भी उनका सब ठीक है, दुबई में भी सब ठीक है, हर सबको उन्होंने साथ मिला के रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे देख लें, दूसरों की लड़ाइयों में लड़ रहे होते हैं, दूसरों के गन बन के तीसरे को मार रहे होते हैं, ठीक है, गन खरीद रहे होते हैं यूक्रेन का, और बेचने के लिए कुछ है नहीं, बस इनके पास है, वो बाकी आगे निकल गए बांग्लादेश, इंडिया वगैरह। सर, उन्होंने अपना 1000 साल का विजन सेट किया है कि 1000 साल का विजन हमारा ये है कि हमारे 6 महीने का विजन वो आता है कि 6 महीने बाद कंट्री में ये होगा, वो भी नहीं होता। वो 1000 साल के लिए बना रही, इतना लंबा बड़ा विजन। 1000 साल का तो कोई भी नहीं कर सकता, बस ऐसे ही बातें ही हैं। किसको मतलब 1000 साल तक इम्पॉसिबल है। मतलब आप जैसी पार्टी चेंज हो गई, फर्ज करें, वहां पर नहीं होता, यहाँ पर होता। आई मीन पार्टी वहाँ पे भी चेंज होती है, चेंज होती है। हाँ, बीजेपी लेकिन वो अभी है ना, उसी के विजन को लेके चल रहे होते हैं आगे। नहीं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं वहाँ पे भी, है तो वही खून सारा यहाँ पे भी। लेकिन 1000 साल का विजन सेट करना बेवकूफ़ी है, बड़ी हद है। 50 साल का सेट कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, लेकिन ग्रो कर रहे हैं, सारी बात है। सर, खून एक होने की बात नहीं, अगर पूरी दुनिया में देखा तो हजरत आदम के इस बच्चे ही हैं, लेकिन मेंटल को इस्तेमाल करते हैं ना, दिमाग को इस्तेमाल करके। आज देखें वो कहाँ चले गए हैं। मेरा खून मेंटल को नहीं इस्तेमाल करते, माइंड को इस्तेमाल करता है। मेंटल कंडीशन होती है, मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल बंदा होता है, माइंड का इस्तेमाल किया जाता है। का एक होने से मुराद यही था, मेंटेलिटी एक ही है जी। बस। वही बात है, आज़ादी वहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे और हालात हैं। वहाँ पर आज़ादी नहीं है, यहाँ पर आज़ादी नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है, आपको पता ही है। अच्छा, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? एक आईटी में काम करने वाले बंदे का सही सर जाता है यहाँ पे? यहाँ पे महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं है आपका, रिसोर्सेज ही नहीं है। मतलब क्या आप देख लें, कौन से रिसोर्सेज हैं जिस पे आप कहें जी ये पाकिस्तान से निकलता है और बड़ा वो है ये। इंडिया देखने क्या करे, आईटी की उनकी सेल्स देखने पाकिस्तान से 10 हाथ आगे हैं। हाँ जी। वहाँ पे जो अगर फिज़िक्स की बात करें तो मतलब इतना बड़ा गैप है एजुकेशन में। स्ट्रिंग थ्योरिस्ट एक रिसर्चर होता है फिज़िक्स में, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार होगा, यहाँ पे 20-25 है। हाँ, बिल्कुल सही। पूरे वो भी पाकिस्तान में नहीं, फैला हुआ दुनिया में, पाकिस्तानी बस ओरिजिन है उसका। तो बहुत बड़ा गैप है ये आज का थोड़ी है, मतलब कई सालों से बन रहा है, बनते बनते यहाँ पे आ गया। पाकिस्तान को कम्पीट करने के लिए वही है, आप करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। करप्शन वहाँ पे भी है, बट आई गेस वहाँ पे कंट्रोल में है किसी हद तक। गवर्नमेंट सीरियस लेती है अपने मामलात को। वहाँ पे रिसेंटली मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, एक बैंक फ्रॉड में एक बंदा अमेरिका भाग गया उनका 20-25 साल पहले, और वो जारी बात है अमेरिका नहीं होगा, आई थिंक 20-25 साल से अमेरिका में है। तो ये वहाँ की जो सीबीआई है, उन्होंने जाके अमेरिका से उठा के उसको लेके आए हैं वापस। तो यहाँ FIA करे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पावरफुल है, पावरफुल है, बट करप्शन में भी बहुत कमी है वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही साधन है, यहाँ पे जो हुकूमत कर रहे हैं वही करप्ट हैं। बिल्कुल सही हो गया। उनके हिस्से होते हैं अंदर, जारी बात है, ऊपर तक पैसे चलते हैं। सही। तो आपको पता ही है, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। करप्शन मेरा ख्याल है सब खत्म हो जाए ना, तो फिर शायद तो क्या ये ग्लूफर्ट से जो ये रिपोर्ट निकाली है, आप इससे एग्री करते हैं कि वाकई में ही मानते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ग्लोबल लीडर है और बड़े लीडर हैं? लड़ाई मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर को देखने हम के। एज अ पाकिस्तानी होकर ना सोचें, ग्लोबली सोचें। जिस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, नया विजन, बड़ा विजन रखे। बहुत अच्छा है। 100 में से नंबर देने होंगे तो आप 90 नंबर हैं उसके। 90 नंबर से मतलब कि अभी भी जो इलेक्शन हो रहे हैं नेक्स्ट आए होंगे इलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन हो जाएगा। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, आपको लग रहा होगा कि 1000 साल का विजन बनाया है, ये किया है, वो किया है। और मैं फिर कहूंगा कि आप लोगों का आइडिएशन जो है ना, वो बहुत लिमिटेड है। 1000 साल का अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। एक विजन देते हैं, हम एक ग्रोथ देखते हैं कि ये एक आइडिया आज पनपा है,
कि धीरे 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 चीज बढ़ेगी। सिविलाइजेशनल जो चेंजेस होते हैं वो 20 साल में, 50 साल में, 40 साल में भारत जैसी बड़ी कंट्रीज में नहीं होते हैं, इनमें सैकड़ों साल लगते हैं। यहां तो एक अपनी जमीन वापस पाने के लिए 550 साल लड़ाई करनी पड़ी है सर। 550 साल संघर्ष करना पड़ा है तो अपनी एक जमीन वापस मिली है, एक जमीन का मामला। तो जब आप मेंटल ग्रोथ की बात करते हैं, पॉलिसीज वैसी बनाने की बात करते हैं कि आज से 200 साल बाद हमारा इंडिया कैसा होगा, आज से 400 साल बाद कैसा होगा, आज से 1000 साल बाद हम कैसा अभी से सोच रहे हैं, तो वो प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो जाए और ये जरूरी भी नहीं कि वो गलत भी हो जाए। हाँ, उस दिशा के लिए काम करना पड़ता है कि हम आज यहां से हमने स्टार्ट किया है तो 1000 साल में हम यहां पे पहुंच सकते हैं। आज से 550 साल पहले जब राम मंदिर के लिए लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया था तो उनको नहीं पता था ना कि 550 साल बाद मिलेगा, वो प्लान नहीं कर सकते थे ना। लेकिन उनका लक्ष्य ये था कि हमें वो जगह वापस पानी है। 550 साल बाद वो जगह वापस मिली। सोचिए, तो हमने ये तय किया कि हमने ये जगह पानी है। अब वो मिलेगी नहीं मिलेगी दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके लिए काम तो करेंगे हम 1000 साल के लिए। मैंने आपको इजी एग्जांपल यही दिया क्योंकि 550 साल का संघर्ष कम नहीं होता एक गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल अचीव हुआ। पीढ़ियां चली गई, लोग मारे गए, जाने गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो गोल था, गोल अचीव हुआ। तो सवाल गोल का है कि 1000 साल बाद हमारा गोल क्या होना चाहिए, तो उसकी एक रूपरेखा तय की गई। सरकारें आएंगी जाएंगी, भारत यहीं रहेगा, भारत को वहां पहुंचाना है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग क्या कहते हैं, तो मेरी बातों से आप सहमत हैं कि नहीं, जरूर बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात मैं मुजम्मिल जहल को एक बात कहना चाहिए, जहल बोलूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा जहल मुजम्मिल है, मुजम्मिल कुरैशी। टीआरपी के लिए कुछ भी बकवास करना शुरू कर देते हैं। भाई दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर पीएम मोदी। दुनिया की हिस्ट्री कब से शुरू है ये भी पता है? हिस्ट्री का ख्याल है रहमतुल्लाह, एक सेकंड है। जो इस तरह की बकवास साथ करता है तो मुझे बड़ी उन पर गुस्सा आता है, जो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। मैं मानता हूँ इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी साहब की, दुनिया का सबसे अच्छा लीडर इस मौजूदा वक्त की बात है। उसने बकवास की है कि दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर, यह गलत है। बड़े बड़े लीडर हुए हैं, कई ऐसे लीडर हुए हैं जो उनके लिए तो पीएम मोदी साहब तो ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट उनके, ठीक है ना। कहीं इंडिया को बुरा लगेगा, सच ये सच भी स्वीकार किया। दुनिया की हिस्ट्री का नहीं, इंडिया की मौजूदा, बल्कि दुनिया की मौजूदा हिस्ट्री का डिफरेंस है। दुनिया की मौजूदा हिस्ट्री में हिस्ट्री में यानी दुनिया की क्या लेता ना, दुनिया की जो मौजूदा हिस्ट्री है इसमें उन्हें कहा दुनिया क्या हिस्ट्री होती है जो चल रहा है हाल यार हिस्ट्री तो आप पिछले से लेकर अब तक की पिछला कब से जो टाइम गुजर गया होता है। अच्छा। हिस्ट्री क्या होती है? क्या होती है हिस्ट्री? जो टाइम गुजरा हुआ हो उससे लेकर आज तक का जो टाइम होता है उसको काउंट किया जाता है। जो ये हिस्ट्री होती है, आप कहते हैं कि मौजूदा क्या होता है? यार प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एक मिनट, आप हिस्ट्री लिखी जा रही है। तो यार हिस्ट्री मौजूदा टाइम गुजर गया होता है। मुझे ये बता, हिस्ट्री लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है? उसी को हिस्ट्री बोलते ना। किस वक्त के अंदर कौन कौन से पीएम कितने ताकतवर थे। तो इंडिया की हिस्ट्री में बोल लेता कि इंडिया की हिस्ट्री में सब असलम भाई तुम्हें भी कौन सा टॉपिक पकड़ लेगा? असलम भाई तुम्हें भी समझ नहीं आ रही कि दुनिया हिस्ट्री लिखी जा रही है। अब भी उसने पता क्या बात की है कि यानी तुम्हें लगता है हिस्ट्री का पीछे जाना है? जब यार मैं इंडिया भाई मैं इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप दुनिया की हिस्ट्री में पढ़े हुए हो। तो पीएम मोदी से दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग दुनिया इस वक्त के दौर की बात कर रहा हूँ, नो डाउट आज के दिन की ये पीएम मोदी साहब। लेकिन उसने क्या दुनिया की हिस्ट्री जितनी जब से शुरू हुई दुनिया उससे उसने बात कर दी है। टीआरपी के लिए ठीक है आप करें ठीक है, लेकिन टीआरपी के लिए इतना भी आप ना गिरे। सुनने वाले भी जो हैं जहल नहीं है, जहल नहीं है, उनको भी पता है। मुझे लगता था कि शायद लोग से इस बात पर काउंटर करते हैं उनको कि नहीं भाई दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पीएम मोदी बड़े लीडर नहीं हैं, उनसे पहले बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े नाम होकर गुजरे हैं जिनके लिए
पीएम मोदी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे। नो डाउट अच्छे हैं, इस वक्त भी दुनिया में अप्रूव रेटिंग में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडर हो दूसरे जिनके नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इस पर मैं मुजम्मल को बोलना चाहता। फिर आगे पाकिस्तानियों की बात है। पाकिस्तानियों ने कंपैरिजन कर दिया पीएम मोदी का इमरान खान के साथ, मज़ा आया। रहमतुल्लाह, क्या लगता है पीएम मोदी बड़े लीडर हैं या इमरान खान? इमरान खान, क्या ऑब्वियसली इमरान खान। क्या अब मेरी बात सुननी है, मैं सुन बीच में अपनी जो टांग है वो नहीं डालें, ठीक है। फिर तो आपने ना तशरीह भी नहीं लंबी छोड़नी भी। मैं बता दें, मैं मेरी बात सुने। मसला ये है, जिस तरह पीएम मोदी ने खुद परसों दिन के 4 दिन पहले जो उनका इंटरव्यू हुआ है रजत शर्मा ने किया, तो उसने खुद कहा कि मुझे मोदी कुछ नहीं है, 140 करोड़ अवाम है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी वो तो उनकी आजिज़ी है ना। आजिज़ी नहीं, हकीकत भी यही है। एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री की वजह से उनको ये सारी रिस्पेक्ट मिली, हकीकत भी है, अच्छी बात है। इमरान खान साहब की बात करें ना, तो इमरान खान साहब पीएम होने से पहले ही भाई इतने बड़े उनको, यानी कि उनको दुनिया जानती है। उनका तो ट्रंप जो है उनका खुद फैन है, सदर जो ट्रंप जो है अमेरिका का, इसका तो जो बाइडेन तो फैन है, तो वो तो अभी आया है ना, तो फैन तो नहीं है, वैसे उसका दोस्त है, ऑस्ट्रेलियन कंट्री के यार अपने बहुत मफाद होते है। हैं। तो इमरान खान साहब एक क्रिकेटर होने की वजह से भी, और दूसरा एक यूनिवर्सिटी में वो चांसलर भी रहे हैं, इस वजह से भी उनको जानते हैं। और यूके में उनकी जो शादी हुई है, तो उस वक्त दुनिया का, फिर आप कहते हो मैं बात अमीर करते हो, मुझे ये बता दो, आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हो या आप बड़ा लीडर होने की बात कर रहे हो? बड़ा लीडर, मैं थोड़ा डिफरेंस बता दो। इमरान खान साहब बड़े लीडर भी हैं, और उनको टाइम मिलता है तो पॉपुलैरिटी भी आप उनकी चेक करते हैं कि उनकी कितनी होती है। आप फॉरेन कंट्री में आज भी चले जाएं, आप ले आए हो कि जानते हैं, ट्रंप उसको जानता है, उसका बेटा उसको जानता है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, आज भी इस वक्त भी, हालांकि इमरान खान साहब कहाँ पर हैं, जेल में, पीएम मोदी कहाँ पर हैं, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज भी चले जो माइक उठा रहे हो, तुम्हें पता 10 कंट्री का जेल में बड़े लीडर बनते हैं। 10, हाँ बिल्कुल, 10 कंट्री का, नेल्सन मंडेला जेल में ही रहे सारी जिंदगी। 10 कंट्री में आप जो है दौरा करो, चक्कर लगा लो, वहां से इंटरव्यू कर लो कि पीएम मोदी और इमरान खान साहब। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब को ज्यादा लोग जानते होंगे। जानने नहीं, यही कर लो, जानने पे ही आ जाओ। ये पूछना मैं दावा करता हूँ, ये पूछना चैलेंज आ जाओ। अगर ब्रूने कंट्री के अंदर हम ये सवाल लेकर जाते हैं कि बड़ा लीडर कौन है, नहीं बड़ा नहीं, ये नहीं, इमरान खान साहब जानता का मतलब क्या? मतलब 2 तस्वीरें ही है ना, आपने तस्वीरें लेकर जानी, पिक्चर ही आपने इमरान खान साहब की करनी है, और आपने नाम पूछना कि ये कौन है और ये कौन है, ये किस कंट्री से, ये किस कंट्री कुछ से भी, तो वो उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन उनको होगी, तो वो आपको बता दें कि ये इमरान खान साहब ये होते हैं। ये बात है। इसके बारे में जवाब देता हूँ। हमारे इलाके का सबसे जो बड़ा चोर होता है ना, उसको भी दुनिया बड़ी जानती है। या बुरे को जानती होती है या अच्छे को जानती होती है। तो फिर मैं जो दरमियान वाला होता है उसको नहीं जानती। अब आप ये पीएम मोदी पर फिट कर लें, आप उनको भी इस तरह कह दें कि वो बुरे हैं, बुरे को ज्यादा जानती होती है। पीएम मोदी लीडर है यार, मैं मानता हूँ इस बात को, लीडर है, अच्छे लीडर, अपनी कंट्री को उन्होंने 4 चांद भी लगा दिए हैं, लेकिन उनसे पहले जितने भी वहाँ के मैं 2 लफ्जों में बात खत्म उनकी नींव रखी थी, उन्होंने कंपैरिजन आया ना, खान वो भी पाकिस्तानी वाकई जेल होते हैं, वो भी इस तरह बोल रहा था, बक 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 इधर उधर। मैं बात 1 मिनट बस, एक जुमला में दुनिया में इस वक्त खान झूठ है, मुकाबला झूठ है, वो जेल में है, झूठ है। जब आएंगे इंशाल्लाह कंट्री को वाकई ये सच है, ये सच है कि हम मेंढक, जिस तरह मेंढक अपने पानी तालाब के अंदर ना बड़ा फन्ने का प्रधान बना फिरता है, कभी मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं, तो इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए थोड़े से पॉपुलर हैं, नो डाउट। चैलेंज पॉपुलर आप कर ले एक्सेप्ट, आप उधर फिर छितर पड़ जाए, ठीक है कर लो, मैं फिर तुम अपनी सजा भी काउंट करो, फिर मुझे भी वो सजा होगी, तुम्हें भी वही होगी, सजा भी बताओ। अगर पीएम मोदी को दुनिया ज्यादा जानती भी होगी और ये भी माने कि दुनिया इस वक्त दुनिया के सबसे सजा ये होगी, नहीं अगर जो हारेगा हमने से उसको छितर मैं लगाऊंगा, चले कर लो 10 छितर और ऑन एयर ऑन कैमरा कान पकड़ा दे, इसलिए भाई आ जाए मैदान में, छितर भी मेरा पकड़ा, छितर ये कौन सी बात है, मैदान में आओ, उस्ताद टीचर वाली बात कर रहे हैं, मैदान में सजा ये होगी, कान पकड़ा कर मुर्गा बना के 10 लीटर लगने अगर पीएम मोदी जीत गया तो, ठीक है असलम भाई मंजूर है। मैंने मार, अच्छा अब 1 मिनट, अब रुके
अब दांत मत निकालो आप। वो कह रहे मेरे बाल में ही है जो मर्जी आ जाए उसके हाँ उसको तो पहले ही है। भाई तुम भी अपने हिसाब लेकिन से- एक बात है भाई कि जो पीएम मोदी है ना, नो डाउट कि एक अच्छा लीडर है, वो अपने कंट्री में बड़ा पॉपुलर है, और खान जो है वो अपने कंट्री ना पीएम मोदी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। उसको तीसरी मर्तबा पीएम दोनों जो बनने जा रहा है, बिल्कुल अल्लाह बन अपनी भी जाए। जगह पे फिर- मैं एक जुमले में बात करूंगा, पीएम मोदी है पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट के समझ लेवल के, अगर मैं बात करूं थोड़े लफ्जों में तो, और इमरान खान साहब 9th और 10th के बच्चे जाने दे यार, गुस्सा ना स्टूडेंट है। बात कर जिन्हें आप छोड़ रहे हो भाई अभी, चले आप छोड़ रहे हो, PhD आप जाके छोड़ रहे हो, के लिए भी कर रहे हो 9th, ना, 10th ये के झूठ बच्चे है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर इस लिहाज से कंपेरिजन किया जाए ना, PhD स्कॉलर है लीडर है इमरान खान, क्या बात तुम कर रहे हो? पीएम मोदी उनसे बड़े लीडर है, उनसे बड़े, वो अपनी कंट्री में लीडर है। मैं पूरी दुनिया में लीडर है। कोई पूरी दुनिया में मुझे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चैलेंज आ जा, किस कंट्री के पीएम ने इमरान खान को झुककर सलाम किया? एक दिखा दो, बैक पे क्या है? एक दिखा दो, एक दिखाना है। बड़े लीडर की दुनिया झुकती है, एक दिखा दो। बैक पे मैं गलत बोल रहा हूँ, घंटा है बैक पे, बैक पे, बैक पे। 140 करोड़ तो तुम क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं हो? तुमने किसी हाथ पकड़े हुए हैं, एक बंदे के हाथ पकड़े हुए। पीएम मोदी PhD बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर एंड इमरान खान इज 9th and 10th स्टूडेंट। दैट्स द डिफरेंस। करते रहो तुम, फर्क है। ये सच है, ये सच है, मैं खुदा की कसम मैं उठा कर रहा हूँ, ये सच है। इमरान खान के लिए पैदा भी नहीं हुए, स्टूडेंट है अभी। तो अपना काम कर, तुम ज्यादा ही पानी पिलाओ इसको। ओवर तुम हो रहे हो, तुम नहीं, जैसे भी नहीं, आ रही है आप- छोड़ते जा रहे हो। आप कुछ ज्यादा- अगर असलम भाई, तुम भी झूठ बोल रहे हो। नहीं, फिर ठीक है, आप ही हाजी मौलाना क्या देख बख्शी भाई, साहब जो है इसको ना, ये नहीं पता एक कि मिनट। इमरान खान साहब पीएम बनने से पहले जब उसकी शादी हुई थी, दुनिया का 10वां अमीर नहीं बंदा था जिसके घर उसकी बेटी के साथ शादी हुई थी। अमीर का आ जाओ, हमने लीडर की बात की है, मैं ये भी आप दुनिया जानने लीडर की बात की है। ये भी बन रहा है, गुलाम बख्श चांडियो बन रहा है, नहीं दूसरों को लीडर बच्चा की बना बात रहा है, है, आप खुद बड़ा बन रहा है। लीडर की वो बात इमरान है। भाई, खान एक नाइन ब्रांड है, टेंथ का ब्रांड नहीं का है, नाम है। वो ब्रांडों का ब्रांड। UAE अगर इमरान खान का कद की बात करूं तो घुटनों तक के, और पीएम मोदी सारिस के बालों तक है। या आज ज्यादा ओवर हो रहे हो भाई, ज्यादा ओवर हो रहे हो। आपको मिर्चें लग रही हैं क्योंकि वो भाई, मिर्चें- मेरा अपना लीडर इमरान खान है, मेरा असलम भाई तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा अपना लीडर इमरान खान है। 9th 10th की आप बच्चों की ओ यार क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ओवर कर रहे हो, तुम ओवर कर रहे ज्यादा ही हो, तुम तुम देख- ज्यादा ओवर कर रहे कोई हो। नहीं यार, सच यही ये है। दिमाग पे ये सच मेरा- टॉप 10 में है कहीं इमरान ए, खान, पानी भी पी लो। टॉप 20 में है कहीं इमरान खान, टॉप 50 में है कहीं इमरान खान। टॉप 10 टाइम में कितना मिला है? वो कितना जेल टाइम में मिला है। है उसको? टाइम कितना मिला है? जो कंट्री बाकी है के पीएम है वो कितने टाइम से है? बाइडेन क्यों टॉप 10 में, या बाकी जो वो टॉप सुपर 10 पावर का है। सुपर पावर? तो तुम क्यों नहीं सुपर पावर? तुम्हारे अभी क्या ये- कीड़े पड़े हुए कैसी बात है? हैं? तुम- सुपर पावर वो कैसे बन गई? लीडर की वजह से ही बने हैं। लीडर की वजह से कैसे बने हैं? पीएम मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, किसी एक ने कहा हो, इंडिया पूरी दुनिया के अंदर किसने? इमरान इज द अच्छा, बॉस। भाई, एक मिनट आ जाओ। जितनी पीएम मोदी इमरान खान रशिया, कर रहा है, सुपर उतनी पावर, मोदी सुपर की- पावर अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका का मौजूदा पीएम जाके उठ कर जाके जब पीएम डालता है, तुम्हारे किसी पीएम ने कभी आज तक डाला तो रशिया का जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनको भाई बोलता है। किसने आपको बोला? कहाँ आपको छितर मारूं मैं? अच्छा, फिर एक मिनट, तुम्हारे कितने सिविल अवार्ड, जितने सिविल अवार्ड दुनिया में मुस्लिम कंट्री ने पीएम मोदी को दिए, किसी पाकिस्तान पीएम को दियो? तुम्हें 10 छितर मैंने मारने के, एक ने भी किसने भी दियो? फिर आज आगे मेरी बात सुनो। बात नहीं सुननी ऐसे जैसे 10-12 साल की है, मैंने आपका आईना नहीं 10-12 साल हुकूमत की है पीएम मोदी ने, हाँ की है ना। 9 साल। इमरान खान ने कितने साल किए? यार हुकूमत से क्या ताल्लुक होता है? बड़ा टाइम भी होता है उस बंदे को इतने नेल्सन मंडेला ने नेल्सन और तुम लोग लीडर हुकूमत करने से नहीं बनते। ओ भाई टाइम से होता है। और भाई चलो लीडर हुकूमत करने से नहीं बनते। इंसान और भाई कैसे बनते हैं? भाई पता नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जब लीडर बना था वो कहाँ था? जेल के अंदर बना है। अच्छा, कहाँ हुकूमत की उसने? पहले कहाँ था? और इसको इस्तेमाल करो, अक्लमंदो, जेल से पहले कहाँ था? इसको खोलो खिड़कियां। लीडर हुकूमत करने से नहीं बनते, लीडर के अंदर क्वालिटीज होती है। ओ भाई एक भाई, खुशहाल एक मुल्क मिनट। का अपने मुल्क को इतना भाई, ज्यादा इस्लाम ऊंचा ले अगर- गया, अगर ठीक एक है, का मैं मुल्क मानता जो है हूँ वो रींग रहा है,
वो रिंग रहा है बुलक उसका, जैसे उसका अच्छा, बुलक भटीचर जो मोदी है, वो स्ट्रगल कर रहा है। मोदी एक मिनट, मोदी is the best. साढ़े तीन सालों से। एक मिनट, मोदी इज द बॉस, बात है, मेरी बात मोदी इज द बॉस, यार बात सुनो, मोदी इज द बॉस। ठीक है तुम्हारे मुताबिक होगा। मैं कौन कह रहा हूँ? अच्छा। ऑस्ट्रेलियन पीएम ने बोला है, सही है। रशियन ने बोला है, तुम्हारे अपने इस्लामिक ने बोला है, तुम्हारे इस्लामिक उनको तलवे चाटते हैं, तुम्हारे रशियन को तलवे चाटते हैं, तुम्हारे ऑस्ट्रेलियन को तलवे चाटते हैं। नहीं चाटते, उनकी जो इकोनॉमी है उसको देंगे। क्या ये तो तुम तो नफरत में इतने आगे जा चुके हो, नफरत में इतने ही हेट करते हो, आप बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हो, तुम लोग कर रहे हो, खुदा लोग कर रहे हो। तुम्हें चैलेंज किया है किसी एक का बच्चा बना दिया। सच है, अभी वो पढ़ आगे कोई बात करने वाली है अभी वो पढ़ रहा है, अभी वो स्टडी कर रहा है। वो भाई जो और अपने पीएम मुल्क मोदी की इस ब्रांड है। establishment से पंगा ले रहा है, वो पढ़ रहा है अभी। आपका जो दिमाग मुझे लगता सच है ये ब्लड है। प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई हो सच चुका ये है। है, मोदी इज द बॉस। और ये मैंने जिसने अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ पंगा लिया हो वो अभी पढ़ रहा है। वाजिब आपको जिसने इतना काम इस पर ही आ होता ना, जाओ, इस पर ही आ तो फिर पता जाओ, चलता। इस पर ही आ जाओ, जिसने पूरी दुनिया के एस्टैब्लिशमेंट को नुकरा लगा दिया हो, उसे कहाँ? मोदी किस कहते जगह हैं, पे? उसे मोदी कहते हैं किस बेटा, जगह पे establishment? उसको मोदी अच्छा, कहते हैं कहाँ पे बेटा, लगाया? ठीक है। बेटा जी उसको मोदी कहते हैं, पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट को नुकरा लगा। अच्छा पीएम खेल मोदी क्या से करने की पहले वजह से? झूठ मत बोलना, झूठ आप मत, आप बकवास याद पर नहीं, सच सच मेरे साथ बोलते हैं ना। पीएम मोदी से पहले ये था हाल था इंडिया का, कभी यूरोप को आंखें दिखाई, कभी रशिया अपना यूएसए को आंखें दिखाई किसी इंडियन लीडर ने? कहाँ दिखाई है? खुदा की कसम तुम जेलों के भी बड़े आईजी हो। नहीं, कहाँ दिखाई? कितनी मरतबा कहा रशिया ने रोका, रशिया साल ने मुझे कहा हमने लेना है, तुम कौन होते हो? फिर कहा आपने मोदी ने कहा है। हाँ, और गवर्नमेंट किसकी याद, खुदा की कसम, फिर मोदी ने कहते कहा हो है। पक्ष में जेल नहीं है तो और क्या? नहीं, क्या आंखों में आंखें डाल के कहा? और कैसे कहा? नहीं, आंखों में आंखें डाल के तो नहीं कहा। जो है क्या नाम है उसका, एस जयशंकर। फॉरेन मिनिस्टर, एक मिनट, ठीक एक है। मिनट, अब फिर बात सुनो, वो फॉरेन मुझे मिनिस्टर मौका डॉक्टर दो। एस जयशंकर ने मुझे यूरोप में डॉक्टर को यूरोप में उसको बैठ आप भेजो, कर मेरी बात सुनो। उसने कहा था कि पूरी दुनिया का मसला, हाँ ठीक है, यूरोप का मसला नहीं, 101 किसी बात कर चुके एक हो। किसी एक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उधर से तो ऑर्डर आता है वहाँ पे पता क्या क्या चाटना ठीक है, शुरू, तलवे भी बात चाटते मेरी हैं, सुनो, पता सुनो। नहीं पाँव भी भाई, चाटते मैं इसके बाद हैं और एक बात बालू भी बताता चाटते हैं। ये है आपने तुम्हारी कहा हकीकत है। मोदी ने पूरी दुनिया के एस्टैब्लिशमेंट को नुकरे लगा दिया, ठीक है। उसकी बैक पे 140 करोड़ वहाँ पांचवी इकॉनमी थी। अब एक मैं बात सुना, अब भाई उसका फर्क देखना, इमरान खान well साहब को established देखें, उसका इमरान country खान है। साहब को देखें जिसको यूएसए ने रोका कि आपने जो है रशिया में नहीं जाना, उसके रोकने के बावजूद भी वो गया था। अब ये पावर नहीं तो यूएस को डायरेक्ट कब रोका? उसने रोका था कि तुमने चल यही रशिया साबित नहीं कर जाना। दो यूएस ने रोका, यूएसए ने नहीं रोका, बाद में कंडेम किया था उन्होंने। वो तो किया था दूसरे ने तो पहले नहीं रोका था, ये नॉलेज ले लो। और भाई पहले उसने रोका पहले था। नहीं रोका था, बाद उसने में कहा बातें था हमने की। जाना है। अच्छा, हो गया, और फिर उसके किधर है साथ- इमरान खान? और तो ऐसे बड़े लीडर के साथ ऐसे ही होता है कि जो लीडर होते हैं, लीडरों के साथ ऐसे ही होता है। कोई जो जनरल काउंसिलर जो नीचे कमेंट्स में पता चलेगा कौन उनके साथ ऐसे कैसे तुम सलूक करवा होता लो है। 76 इसको 10 अब करना है। एक मिनट, अब वज़ीर हमारा कौन है, बूट पॉलिश जो शहबाज शरीफ है, वो कितनी मर्तबा उसका कितना एक्सपीरियंस, कितना नॉलेज उसके पास, वो कहाँ पर है? वो वज़ीर आज़म है, उसके पास कख भी नहीं है, जोकर है एक किस्म वो का। लीडर है। तो वो कौन सा लीडर है? तो मैं वही बात हूँ, जो लीडर, मैं लीडर की बात हूँ, इमरान खान लीडर है, इमरान खान ब्रांड को है, मैं पूरी दुनिया उसको साढ़े झूठ तीन है। साल उसने यूएई ने हुकूमत की बैन है, किया हुआ लेकिन था कि साढ़े किसी तीन भी साल गाड़ी में के ऊपर जो है कितनी फ्लैश देर नहीं कोरोना लगा रहा है, सकते, मुझे नहीं ये लगा बता दो सकते। उसको लेकिन कितना इमरान टाइम खान मिला साहब भी है लगी हुई हैं। हुकूमत करने का। यार चलो मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।